ये क्या है? ये सब इनके अच्छा, ऑफिस है। स्टोर टाइप ऑफिस पीछे। कहाँ पे रखा है प्रेजेंटेशन? यहाँ पर बस ऑफिस के जस्ट सामने रखा हुआ है। ये एक्सन वगैरह का ऑफिस है सर। बस ये थोड़ा सा ग्रीन एरिया सामने। चलिए थोड़ा ये सर एक लेआउट है, बताइए ये सर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं हाँ। ये हमारा सर मानंदमय इमारत है सामने। ये अभी जो सड़क सीधी ये सर हम लोग सर इधर बैठे हुए हैं। ये सर हमारा ओखला का ये डीटीसी बस डिपो है सर इधर बराबर में और आगे बराबर का। हाँ। ये हमारा ये कितना पोर्शन जो है ये हमारा डंप साइट है ये हाँ। हमने ये पूरा यहाँ से ये यहाँ जल बोर्ड वगैरह का है सब? जी 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 सर ये जल बोर्ड का इधर ESI हॉस्पिटल है सर ये करीब हमारा 62 एकड़ लैंड है टोटल 62 एकड़्स है और ये हमारा सर यहाँ पर 96 से चल रहा है यहाँ पर डंपिंग जो है। तो इसको सर हमने जो प्लान किया था वो बेसिकली जहाँ जितना कूड़ा आता था तो पहले हमने ये टारगेट किया था कि इस कूड़े को हम यहाँ पर बंद करें इसको जिससे यहाँ पर जो हमारा जो फ्रेश गार्बेज आता है तो उसको हमने प्लानिंग किया और उसके हिसाब से एक हमने यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इधर में लगा दिया तेखंड वाला जो हमने वेस्ट टू प्लांट नया जो हमने चालू किया है वो हमारा शुरू हो गया सर। उसके बाद में सर हमारा एक तरीके से जो कूड़ा था वो यहाँ पर जो फ्रेश MSW जो था जो हमारे 4 जोनों से आ रहा था यहाँ पर वो यहाँ पर हमारा आना बंद हो गया। उसके बाद हमने इसको एक प्लान किया कि अब हम इसको ख़त्म करना है यहाँ से इसको तो हमने इसके लिए बायो माइनिंग का काम शुरू किया इसमें। तो इसमें हमने एक इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्टर को हमने वर्क अवार्ड किया और उसको हमने 1.5 साल का टारगेट दिया कि 1.5 साल के अंदर में वो 30 लाख मेट्रिक टन उसको पूरा ये यहाँ से क्लीन करना है। इसमें जो हमने सर ये आपका है? हाँ सर जी ले लीजिए सर। 30 लाख मैट्रिक टन यहाँ पे वो है डंप जी है। हाँ सर यहाँ पर टोटल डंपिंग तो अभी जो हमारा असेसमेंट है उसके हिसाब से करीब 45 लाख टन के करीब है। हमने जो अभी जो वर्क अवार्ड किया है वो 30 लाख मेट्रिक टन का अवार्ड किया है। उसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन है कि उसको हम फर्दर चाहें तो एक्सटेंड फर्दर 15 लाख का डिपेंडिंग अपॉन कॉन्ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस उसके हिसाब से वो हम करके 45 का हमने ये एक तरीके का टारगेटेड हमारा पूरा है। इसका 1.5 साल के अंदर में हमने इसको वर्क अवार्ड किया है सर। 7 नवंबर को हमने ये काम हमने स्टार्ट किया है सर यहाँ पर 7 नवंबर और अभी सर अब 7 नवंबर से इस एजेंसी ने करीब 2 लाख मेट्रिक टन यहाँ से डिस्पोज ऑफ कर दिया सर। अच्छा, कहाँ कहाँ ले जा रहा है सर ये जो इसमें मैं आपको बता देता हूँ सर जो हमारा रफली 70 से 80% जो होता है वो हमारा इनर्ट होता है सर। जो मटेरियल जब हम बायोमाइनिंग करते हैं इसका मशीन हम आपको सर दिखाएंगे अभी तो उसमें जब हम बायोमाइनिंग करते हैं 70 से 80% इनर्ट निकलता है। 10 से 15% सर इसमें CND होता है जिसको हम पत्थर रोड़े बड़े बड़े पत्थर रोड़े टाइप के होते हैं और 5% हमारा सर RDF होता है रिफ्यूज डिराइव फ्यूल ये प्लास्टिक वेस्ट जो प्लास्टिक टाइप का वेस्ट होता है। तो सर ये जो इनर्ट है और CND है ये हमारा NHAI हमको के प्रोजेक्ट्स पे हम इसको भेज रहे हैं जो हमारा मीठा ऑर्डर्स वगैरह भी आए थे ना बीच में? सर वो भी है सर पर NHAI के प्रोजेक्ट में सर वी आर ऑन ट्रैक। उसमें प्रॉब्लम नहीं है सर। हमारे पास सफिशिएंट ऑर्डर्स हैं कॉन्ट्रैक्टर के पास सफिशिएंट ऑर्डर्स हैं। तो सर यहाँ मीठापुर में इनका कभी प्रोजेक्ट चल रहा है NHAI का फरीदाबाद वहाँ पर जो यहाँ से DND से लेके फरीदाबाद होते हुए फाइनली सोना में एक्सप्रेस वे का चल तो रहा है यहाँ से जो पिकअप करता है हमारा ये इनर्ट और CND को जी सर। दैट गाय पिकअप जो नहीं NHAI वाला है या हमारा बंदा उठा के लेके जाता है? हमारे वो उनको साइट पे हम पहुँचा के दे रहे हैं पार्ट ऑफ आवर साइट पे दे इंटीग्रेटेड रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हमारा साइट पे दे रहे हैं। साइट साइट पे पे साइट देने पे का दे है। रहे हैं। अच्छा, RDF को हम फिर इधर ले जाते हैं? अभी सर पहले तो हम जो RDF यहाँ से निकल रहा था वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स पे ही जा रहा था। अब आइडिया यही है सर कि कॉन्ट्रैक्टर हैज टू डिस्पोज इट ऑफ हिमसेल्फ। तो इसमें 2 ही ऑप्शंस होते हैं सर RDF को डिस्पोज ऑफ करने के, या तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट या सीमेंट प्लांट्स। तो दे हैव टाइड अप विद सीमेंट प्लांट्स आल्सो सर। तो इन 2 लोकेशंस पे ही दे आर मैनेजिंग। अभी तक जो गया है वो कुछ तो यहाँ गया है सर एंड कुछ सीमेंट प्लांट्स में भी गया है बट अभी आई थिंक फ्यूचर में यही प्लान कर रहे हैं कि सीमेंट प्लांट्स पे तो वो सीमेंट प्लांट पे ये कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट टाई अप करेंगे उनसे और अपने आप ट्रांसपोर्ट करेंगे यहाँ से। सीमेंट प्लांट थोड़े दूर है सर यहाँ से काफ़ी। एक्चुअली वो राजस्थान में ज़्यादा है सर। लाइमस्टोन जहाँ होता है वहाँ सीमेंट प्लांट ज़्यादा है तो वहीं जाता है मोस्टली सर। तो यहाँ से कितना पिकअप हो रहा है, कितना लिफ्ट कर रहे हैं डेली?
सर अभी सब लगभग 7,000 मेट्रिक टन पर डे इनर्ट NCND जा रहा है जी टू दीज NHAI साइट्स सर। ये पर डे है सर। तो इसकी मॉनिटरिंग, इसका डेटा डेटा सर हम लोगों के पास जो यहाँ पे एक वेब्रिज है सर, वेब्रिज 2 है, RFID से भी टैग्ड है सर, और हम लोग उसको देख सकते हैं सर, ऑनलाइन देख सकते हैं। तो शाम को कोई डेली डेटा जनरेट होता है कि Daily, आज daily, इतने sir. ट्रक निकले, Live है, कितना sir. कितना 24 आवर्स में सर हम 24 डेटा hours. जनरेट करते हैं पूरा कंप्लीट। पर कोई कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनती है कि भाई जी, जी। शाम को हमने हाँ, इतना यहाँ से लिफ्ट कर दिया, बिल्कुल सर। ठीक क्लेम्स, और We अब can तक even see each truck. एक्स डेट से अब तक इतना अमाउंट हो जी, चुका, वो है हमारे पास। वो अगर शाम को कोई बनती है Sir. आई वुड रिक्वेस्ट इफ मे बी आई कैन ऑल्सो गेट ए कॉपी ऑफ इट डेली, कितना उठ रहा ठीक है ना? ठीक है तो चलो, तो बाकी तो सिस्टम देखना है। हाँ, सर। नहीं, इनके इंजीनियर्स को आने दो। हाँ तो सर आइडिया यही है कि अभी ये थोड़ा स्केल अप और हो जाए तो 10 से 12,000 पर डे हो जाएगा सर। हाँ, तब फिर 10 आइडिया, इसीलिए अगर 18 हम मंथ्स का रखा है हाँ, सर। अगर 10 से 12,000 तक पहुंच गया सर तो 3.5 लाख पर, हाँ है ना? हाँ सर। तब फिर वो पकड़ लेगा टारगेट सर 18 मंथ्स वाला। इनफैक्ट हु इज द कंपनी? कंपनी से ग्रीन टेक एनवायरो। ये CND इसमें से निकाल रहे हैं? सर ये दिखाई बताइए। सर ये मशीन है, जैसे एक क्लीनमैन मशीन। पीछे रखो यार सबको। जी सर। हाँ, ये सर जैसे हमारा लिगेसी वेस्ट आप देखेंगे वो वहाँ से एक्सकवेटर, और वो यहाँ से थोड़ा और आगे ऊपर आके बता देना, वो वहाँ से दिख जाएगा। ठीक से। ये सर जैसे एक्सकवेटर हमारा ये फीड कर रहा है सर इसमें, ये यहाँ से लेगेसी वेस्ट है, पीछे भी एक एक्सकवेटर लगा है, वो उसको वहाँ से लेगेसी वेस्ट को खींच के ला रहा है, इस मशीन में डाल रहा है। ये सर हमारा इधर से इनर्ट निकल रहा है इसमें से, इस वाली साइड। ये जो है इसमें ये आपका पत्थर टाइप का जैसे होता है। CND है। हाँ, पर CND और इसमें पॉलीथीन भी है। मिक्स है सर। अभी मिक्स है सर। सर इसके लिए क्या करेगा ये, एक और यहाँ एक बैलिस्टिक सेपरेटर लगाएगा, मशीन आपको आगे खड़ी है, वो उसमें इसको फिर फर्दर स्पीड को डालेगा, और वहाँ पर ये प्लास्टिक और ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा। और ये जो इनर्ट है सर, ये अभी हम लोग पूरा NHAI भेजते हैं, जो हम लोग ये वाला मटेरियल जो है जो NHAI ये NHAI जा रहा है सर, और ये वहाँ से खींच के ला रहा है। ये खींच के ला रहा है वहाँ से पूरा, जैसे ये काट के उसको पहाड़ को वहाँ से सारा इधर इस साइड में लेकर, एक जैसे सर ऊपर रहती है पुश करने के लिए नीचे, फिर ये लोग और आगे ले लेते हैं सर। तो इस तरह की जी सर अभी यहाँ पर 6 मशीनें लगी हुई हैं। इस तरह की 6 हैं। हाँ, 6 है 6 सर। मशीन डिफरेंट लोकेशंस पे लगी हुई है। एक वो सामने दिख रही है, एक उधर लगी है सर, वो 3 है, 2 उधर हैं उस साइड में। तो इस तरीके से ये 6 मशीन अभी लगाई हुई है, 2 और इसकी आ गई हैं, वो 2 और ये अभी इंस्टॉल करेगा। हाँ, एक बाहर खड़ी है। 8 हो जाएंगे। 8। और इससे इनका कौन बंदा है यहाँ पे? इनका वो सुपरवाइजर कौन है? इनका सुपरवाइजर, अरे ये सर सुंदर इंचार्ज। आप पूरा देख रहे हो या एक नहीं, मशीन? कंप्लीट सर। ये कितने ट्रक इनर्ट निकाल रहे हो रोजाना? सर दूध तो निकल रहा है, मेरा डे में तो निकल रहा है 200 के आसपास सर, और नाइट में जा रहा है 200 ट्रक्स। मतलब पूरे दिन में 500? नहीं, डे नाइट 24 आवर्स में 450, 100, 500 में निकल जाता है। 400, 450, 450 से 500। 400, 450, 500 पहुँच जाएगा। एक्चुअली सर अभी इनर्ट जा रहा है, जब उसका बैलिस्टिक सेपरेटर थोड़े दिन में, मतलब ये ऑलरेडी आ गया है, कमीशन होने वाला है सर, तो फिर ये भी RDF और CND भी जाने लगेगा सर। तो अभी इनर्ट की 7700 है बट सर। इन टर्म्स ऑफ वेट सर जो है ना वो Maximum material यही है सर। करीब 70-80% वो मटेरियल होता हाँ, है इन टर्म्स ऑफ वेट। वॉल्यूम RDF का ज़्यादा है सर, पर वेट उसी का सबसे ज़्यादा है। जो सब कलेक्शन होता है ना, उसमें 70% बायो होता है, तो धीरे धीरे यहाँ पे एक्टिवेट होकर सब हाँ। इनर्ट ही बच जाता है। इनर्ट बच जाता है।
इसमें खाद वगैरह के लिए यूज़ नहीं होता ना। खाद का नहीं सर, खाद का नहीं सर। इसको जो NHAI जो अपने रोड फिलिंग में जो मटेरियल यूज़ करते हैं, एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं वो लोग, या अपने जो अप्रोच होते हैं फ्लाईओवर्स के, उसमें जो फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं, उस मटेरियल को ये लोग यूज़ करते हैं। नहीं, वो दोनों चीज़ें तो पत्थर और ये तो काम आ जाएगा। जी जी। हाँ सर। RDF का भी सर कैलोरीफिक वैल्यू ठीक होता है सर, तो ये सीमेंट प्लांट्स में फ्यूल की तरह यूज़ हो जाता है सर। यहाँ से हमने सर भेजा था हमने सीमेंट एज अ पायलट हम लोगों ने ट्राई किया था सर। ट्राई किया था। बहुत बड़ा RDF के है। छोटे प्लांट भी आ रहे हैं, बहुत छोटे। अब सीमेंट प्लांट में भेजने की जरूरत पड़ी है। हम लोग मनीला जाके देख के आए थे और वो पाया गया था कि बहुत छोटे प्लांट भी लग सकते हैं। अभी शिमला में लगा है। ये कैपेसिटी के हिसाब से लगते हैं, हम लोग का स्केल बहुत ज़्यादा है। हमारा स्केल इतना बड़ा है, हम छोटे पे तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, छोटे में हमारा होता नहीं है। 5 टन 10 टन के प्लांट है हमारा यहाँ पर। रफली अंदाजे के हिसाब से 500 टन से लेके 1000 टन तक का हमारा डेली डेली निकल रहा है सर, कैपेसिटी आ तो जाएगी। हमारा वो छोटे प्लांट से होता नहीं है सर, हमारा और स्केल जो बहुत बड़ा है। हमारा इन 3 जोन का पिकअप हो रहा है वहाँ से गलियों से, वो कहाँ जा रहा है? वो सर 4 जोन से सर तहखंड और ओखला 2 तहखंड वेस्ट है एनर्जी लोग प्लांट से का। सर, दो दोनों पे waste जाता है। energy plant। वहाँ सेग्रीगेट होके जा रहा है नीचे से। हाँ हाँ सर, सेग्रीगेटेड सर वहीं लगे हुए हैं सेग्रीगेटर, वो अपने आप सेग्रीगेट कर लेते हैं, जितना आता है वो आता है। और फिर वो अपने भी प्री प्रोसेसिंग उसका करते हैं। उसका फिर इनर्ट और ये SCND क्या होता है? वो खुद सेटल करते हैं। अच्छा, वो नहीं, कुछ वो उनका ऐश निकलता है सर, जब वो बर्न होने के बाद में ऐश निकलता है। वो तो RDF से निकलेगा, जी। लेकिन जो इस तरह के पत्थर हैं तो और ये सब निकलता होगा। CND से सर वो कुछ ब्रिकेट्स वगैरह बनाते हैं, बनाते हैं। पेवर्स और ब्रिकेट्स बनाते हैं। बट टिपिकली सर इन लोगों के पास CND एज सच कम आता है। हमारे कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन प्लांट्स अलग हैं सर, 3 प्लांट्स और हैं सर। 6000 टन पर डे की कैपेसिटी है सर, मतलब जनरेशन है यहाँ पे। CND इसलिए मिलाते थे पहले क्योंकि ये अदरवाइज गिर जाता था, धंस जाता था, तो सॉलिड रहे थोड़ा सा, इसको ट्रक चढ़ सके, तो इसको मिक्स करके जान के थोड़ा सा छुड़ा हुआ है। एक और लॉजिक है सर CND डालने का, वो रूल्स में भी प्रिस्क्राइब है कि CND इसलिए डालना होता है फ्रेश वेस्ट पे, जिससे वो बर्निंग वाले इंसिडेंट्स कम हो। सर अब तो CPW बैंगलोर में मैंडेटरी है कि CND आपको इतना परसेंटेज लेना है। सड़क पे ना? सर सड़क पे भी, और इतनी ब्रिक्स जो हैं वो CND बेसिस पे बन रही है। CND वेस्ट से बनी हुई है वो प्लांट अलग है सर। रिसाइकल जो है, रिसाइकल जो CND सर हमारे पास इतना RDF है तो हमने अपने ओखला वाले प्लांट में, जिंदल वाले प्लांट में क्यों नहीं देते? फ्रेश वेस्ट कहाँ जाएगा? पहले दिया है, पर उसके वो अपनी ऑलरेडी फुल कैपेसिटी में चल रहा है। मेरा फ्रेश वेस्ट ले रहा है ना। सर इसमें चैलेंज ये था कि फर्स्ट टारगेट वाज टू डिक्रीज, मतलब स्टॉप फ्रेश वेस्ट ऑन साइट that SLF you have पे। done. हाँ, तो दैट वी हैव डन सर। ओखला पे हम लोगों ने कर दिया है सर। अभी भलसवा और गाजीपुर पे वो चैलेंज है अभी बाकी सर। तो यहाँ पे वो फ्रेश वेस्ट डलना बंद हो गया। अब अगर हम, जैसे आप भी पूछ रहे थे सर, RDF उनको क्यों नहीं देते, तो इनको अगर हम बोलेंगे RDF इधर देने के लिए तो दे तो सकते हैं सर, बट वो हमारी फ्रेश वेस्ट की कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है सर उससे। तो फ्रेश वेस्ट एटलीस्ट और ना डले यहाँ पे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी सर। तो उसको हमने ब्रेक इवन कर दिया है ओखला में, बाकी अब वो उधर कर रहे हैं सर। तो ऐसे देखें कितनी बता रहे थे, 8 मशीनें चल रही हैं। 6 है सर, 2 और ले आए हैं, 8 हो जाएंगे और टारगेट कितनी मशीनें लाने का है ओवरऑल? 10 मशीन में सर। हमने 10 कब तक लाओगे? 10 मशीन मेरी स्पीड में सर 10 की 10 रनिंग हो जाए। 2 तो खड़ी है 10 की गेट 10 पे। रनिंग हो जाएंगी? हाँ 2 तो खड़ी है गेट पे सर, वो हाँ। इंजीनियर आ रहा है और बाकी 2 आ रही हैं? बाकी 2 अभी ऑन द वे है। अच्छा, हाँ वो भी कल या परसों में जैसे आएंगे तुरंत कमीशन होकर चालू हो जाएगी। छः गाड़ी की 500 की चल रही है जी। ये 1000 गाड़ी पर डे के हिसाब से हो जाएगी फिर। 800-900 तो आराम से हो जाएगा गाड़ी। इसका लेवल कितना ले जाओगे? जितना ये है गड्ढा? हाँ थोड़ा और भी है? क्योंकि एक्चुअली अब सर नेक्स्ट चैलेंज विल बी टू यूटिलाइज दिस साइट, कि इसको किस चीज़ के लिए यूज़ तो करेंगे पार्ट बनाएंगे। सर। वो तो है, पर आइडिया हम लोगों का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ के लिए हमारा चैलेंज लैंड हो जाता है सर, कि अब हमें एक इंजीनियर SLF भी तो रखना ही पड़ेगा सर। तो हम वही बस वी आर वर्किंग ऑन दैट प्लान। तो 66 एकड़ है, तो पार्ट ऑफ इट कैन बी दैट, है ना? हाँ 62 एकड़। हाँ 62 एकड़ है, तो इसका एक पार्ट ऑफ दिस सर। कैन बी CND वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। हाँ CND वेस्ट के हमारे हैं भी सर, आपको हाँ। कभी वो भी दिखाएंगे सर। CND वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स हमारे 3 हैं सर, एक और अभी इनॉग्रेशन में है। और वो कुछ भी एक अच्छा, वो अलग प्लांट है सर, वो भी आपको। हाँ वो चलेंगे अभी थोड़ा सा, 6 तारीख वाला हो जाए इसके बाद। सर और लेकिन इसका भी हम प्लान करना शुरू कर दें, बिकॉज अगर 1 साल में हो जाएगा तो यूनिट सर डेवलप। इधर आके बाकी सबको रोक दीजिए।
इसका डेप्थ कितना ले जाना है इधर से? ये जो लेवल है हमारा जो ये जो लेवल है इसका हमने एक्चुअली ड्रोन से हमने वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट भी किया था। उसके हिसाब से हमने अपना प्लिंथ लेवल एक तो हम अपना यहाँ रखेंगे प्लिंथ लेवल कि अल्टीमेटली अगर हमें कोई भी चीज़ बनानी है, बट उससे पहले हमें रूल्स के हिसाब से इसको हमें एक सीलिंग भी करना पड़ेगा यहाँ पर जो उसके पहले। तो वो हमारा ये प्लान है कि एक लेवल हम ये रखेंगे और जब हम उधर वाली साइड की बायोमाइनिंग करेंगे तो उसको हम और एक डिफरेंट प्लिंथ लेवल पर रखें। देखो यहाँ कोई बिल्डिंग भी मान लो बनाओगे जी, तो इस ज़मीन पे तो टिकेगा नहीं, नीचे तो नहीं सर इसका मैं एक सॉइल इन्वेस्टिगेशन करा रहा हूँ। हमारा ये असेसमेंट है एज एन इंजीनियर कि ये बहुत टाइम से 25 साल से ये कंसोलिडेशन हो रहा है इसका नीचे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वी विल गेट ए वेरी गुड बियरिंग कैपेसिटी ओवर हियर। तो मतलब रैप फाउंडेशन या इस टाइप की फाउंडेशन से यहाँ पर स्ट्रक्चर बन सकता है, कोई ऐसा मतलब उसमें दिक्कत नहीं। बाकी मैं इसका एक स्ट्रक्चर तो फाइनली फॉर माय अंडरस्टैंडिंग वो वाला वहाँ का ऑलमोस्ट और थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा और नीचे, नॉट दिस मच। नहीं ये तो अभी करेंगे इसको हम। वो वाला जो वहाँ हम जब सीढ़ी से चढ़े थे सर, हाँ। वो लेवल पे हम लेके आएंगे। दैट इज सीढ़ी से चढ़े थे, अच्छा जो सीढ़ी से नीचे है, हाँ नहीं सीढ़ी से ऊपर जब हम ऊपर अच्छा जहाँ सीढ़ी से तो ऑलमोस्ट जो सामने दिख रहा है। जी ऑलमोस्ट थोड़ा इससे आधा मीटर और मैक्स। इसके नीचे सर रॉक है एक्चुअली में काफी। रॉक है इसके रॉक है नीचे। नीचे। रॉक कितने नीचे? रॉक सर हमारा अंदाजा है कि 2-3 मीटर नीचे होगा। ऑलमोस्ट यू हैव रीच्ड। नहीं है बाकी हो गया मनीष जी अरे आईडी लगा लो भाई। चुनाव का बड़ा मुद्दा था, आप यहाँ विजिट करने आए हैं, क्या कुछ तैयारियां आगे बोले? मैं यहाँ आज इस लैंडफिल साइट को विजिट करने आया था, ओखला लैंडफिल साइट। तो मेरे साथ में नगर निगम में आम आदमी पार्टी की भावी मेयर भी हैं और ऑफिसर्स भी हैं। सबने अभी जो काम चल रहा है उसको भी ब्रीफिंग किया। हालांकि अभी पूरी स्पीड से जहाँ भी जो भी सरकार के हमारी इंटरवेंशंस होंगी वो 6 तारीख के बाद में जब